कौन हमारा दुश्मन है, अगर इस बात की जानकारी हमको नहीं है, इस बात की परख हमको नहीं है, तो वास्तव में क्या हमारी समस्या है और हमारी समस्याओं का कारण क्या है, इसकी परख हम नहीं ले सकते। साथियों, आज छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती के अवसर पर हम सभी इकट्ठा हुए हैं। तो मंच से लेकर के मंच के अंत तक जितने साथी बैठे हुए हैं, सबका अभिवादन करते हुए इस जयंती पर सबको बधाई देते हुए, शुभकामना प्रेषित करते हुए इस पत्रक पे जो विषय रखा गया, साहू जी महाराज के विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता, क्योंकि इसमें समय भी लिखा है। समय 4 बजे से लेकर के 9 बजे, हमको लग रहा है 9 बजने वाला है। और अभी वामसेव के प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर आर इंडियन साहब को हम लोगों को सुनना है। तो कम से कम समय में हम अपनी बात रखना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात, क्योंकि इस मंच पे पिछली साल भी मैं आया हुआ था, कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के बाद में यहाँ के साथियों ने निर्णय लिया था कि हम हर महीने बैठेंगे, हर महीने बैठेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, गांव का विकास कैसे होगा, बच्चों का विकास कैसे होगा, आपस में सहकार कैसे होगा, समन्वय कैसे होगा। हम लोग सब लोग बैठ करके ऐसा करेंगे। अब पता नहीं लोगों ने किया कि नहीं किया, हमको जानकारी नहीं, लेकिन ऐसा विचार बना था। साथियों, साहू जी महाराज के विचारों की प्रासंगिकता क्या है? विचार तो बड़ी ऊंची चीज होती है। साहू जी महाराज के शरीर की ही प्रासंगिकता अगर हमें समझ में आ जाए, उनके कार्यों की प्रासंगिकता अगर समझ में आ जाए, तो विचार तो बहुत ऊंची चीज है। वो क्या क्या चाहते थे, वो क्या क्या चाहते थे, वो किस किस चीज का सपना देखते थे अपने समाज, वो तो बड़ी ऊंची चीज है। प्रासंगिकता क्या है? एक लाइन में अगर कहना हो तो आप इस बात को समझ लें कि हमेशा छत्रपति साहू जी महाराज और दोस्त और दुश्मन की पहचान करने की बात किया करते थे। कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, अगर इस बात की जानकारी हमको नहीं है, इस बात की परख हमको नहीं है, तो वास्तव में क्या हमारी समस्या है और हमारी समस्याओं का कारण क्या है, इसकी परख हम नहीं ले सकते। क्योंकि असली बात तो जिंदगी में आने वाली समस्या ही है। क्योंकि आदमी एक दिन पैदा होता है, अपनी जिंदगी को जीता है और एक दिन मर जाता है। जिंदा यानी जन्म लेने और मरने के बीच जो जिंदगी है, वो कैसे खुशहाली पूर्वक बीते। छत्रपति साहू जी महाराज यही चाहते थे अपनी कोल्हापुर रियासत में, और चाहने के बाद भी, विचार होने के बाद भी पूर्ण रूप में सफल नहीं कर पाए। जबकि इसके लिए छत्रपति साहू जी महाराज को शासनादेश निकालना पड़ता था। आज आप आरक्षण के जनक कहते हैं, तो शासनादेश लिखित निकाला।
जो ये शिक्षा की बात होती है, प्राथमिक शिक्षा की बात होती है, तो निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लिए केवल सोचा नहीं, शासनादेश निकाला, महिलाओं के लिए शासनादेश निकाला, किसानों के लिए शासनादेश निकाला। अभी किसी साथी ने बताया कि ये जो सारी चीजें उन्होंने किया एक आंकड़ा निकालने के बाद किया, यानी गणना करने का काम भी छत्रपति साहू जी महाराज ने किया। बिना गिनती के आप कर ही क्या सकते हैं। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल जी पूरे देश में घूम घूम करके ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के लिए लोगों को जागृत कर रहे हैं कि अगर सबसे पहली जरूरत तो हमको यही जानना है कि हम हैं कितने। संविधान में सारी बातें लिखी हैं, अगर हम केवल इस बात को साबित कर लें कि हमारी संख्या कितनी है, तो संख्या के अनुपात में हमको हक अधिकार देने का प्रावधान है, उसके लिए संघर्ष किया जा सकता है। लेकिन हमारे जो दुश्मन है गणना करने ही नहीं दे रहे। बहुत बड़ा मुद्दा है जाति आधारित जनगणना का। विशेष रूप से इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा एक और आंदोलन चलाया जा रहा है, विरासत बचाओ आंदोलन। पूरे उत्तर प्रदेश में 2 जगह स्थापित है, मथुरा, ये अयोध्या तो ले लिया, अभी सारनाथ में, मथुरा में ये कार्यक्रम, क्योंकि हम अभी पूछे लोगों से तो पता चला यहां भी तैयारी है, यहां के लोग भी सारनाथ में विरासत बचाओ आंदोलन के लिए एक बस की तैयारी है, लोग जा रहे हैं। तो साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज ने जो भी काम किया, बाकायदा उनके कामों की चर्चा होनी चाहिए। विचार तो उनके बहुत थे, और जब हम कामों की चर्चा करते हैं तो जयंती पे केवल ये बात करने का मामला नहीं है। उनकी जितनी क्षमता थी, उस क्षमता के अनुसार उन्होंने अपने समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए काम किया, और आज हम उनके अनुयायी बनते हैं, उनके अनुयायी हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? तो साथियों, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि छत्रपति साहू जी महाराज का व्यक्तिगत जीवन एक तरफ था और सार्वजनिक जीवन एक तरफ था। सार्वजनिक जीवन उन्होंने समाज के लिए लगाया। हमको भी अपने व्यक्तिगत जीवन को सफल बनाते हुए जो सार्वजनिक जीवन में समस्याएं आती है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि एक व्यक्ति के जिंदगी में जो उसकी व्यक्तिगत समस्याएं आती है, तो व्यक्तिगत रूप से हल करने की ताकत उसके अंदर है। लेकिन अगर सामाजिक समस्याएं आ गई तो ये किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। और हमारे सारे महापुरुषों ने क्या किया? इन सामाजिक समस्याओं के लिए ही संघर्ष किया, इनको समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। और सामाजिक समस्याओं को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया तो एक बात उनको समझ में आई कि सामाजिक जितनी भी समस्या है, इसको दूर करने के लिए हमें संघर्ष करना होगा, और ये काम अकेले नहीं हो सकता। इसके लिए हमें लोगों का साथ सहयोग लेना होगा, संगठन का निर्माण करना होगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है तो संगठन ही कर सकता है। तो साथियों, बहुत सारी बातें न कहते हुए मैं केवल यहाँ सहनूपुर ग्राम सभा के लोगों से निवेदन करने आया हूँ कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा 9 जुलाई को सारनाथ में विरासत बचाओ आंदोलन की पृष्ठभूमि रची जा रही है। और आपसे अनुरोध है
कि आप अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचे, चल करके जो है उस विरासत बचाओ आंदोलन को सफल बनावे। आप ऐसा करेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।